जी नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं आज नए सबक को। 135 सबक नंबर 135 है। इस नए सबक में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है और मरहबन बिकुम। तो आइए हम पढ़ते हैं हस्बे मामूल। तो इसमें भी हमने सबसे पहले मैं बता दूं इस सबक में हम पढ़ेंगे क्या। तो इस सबक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट इंडेफिनिट WH इंट्रोगेटिव निगेटिव के सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में WH से इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में बनाएंगे, है ना। ये कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस सबक का नाम हस्बे मामूल मैंने सब में पेश कर दिया है, इंग्लिश में भी, हिंदी में सामान्य भूतकाल WH प्रश्नवाचक नकारात्मक, उर्दू में माजी सादा मनफी WH सवालिया, अरबी में अलमाजी अलबसीत मनफीयन WH इस्तेफामन, है ना। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यह सबक उन सभी लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जिनको उर्दू हिंदी या उर्दू अरबी आती है। तो इससे इन्हें दो फ़ायदा होगा, एक तो खुद अरबी भी वो सीख लेंगे और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इंग्लिश भी सीख लेंगे और आसानी से सीख जाएंगे। तो आप मेरे सारे असबाब को फॉलो कर सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट में सब चीज़ों को डाल दिया है और हर सबक का को मैंने वहाँ पेश कर दिया है। आप अपने हस्बे मामूल जो चीज़ समझ में ना आए आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं और एक फहरिस्त के साथ चल रहा है। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बस गुजारिश आप लोगों से यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मज़ीद जुड़ें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उम्दा से उम्दा कमेंट करें। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में आप शिकायत भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वो शिकायत बजा रही तो उसे दूर कर सकते हैं हम। चलिए तो ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। तो फार्मूला वही वाला है WH, है ना, प्लस डिड प्लस एस प्लस। तो इसमें यही फार्मूला वही वाला है जो फार्मूला पिछली बार भी पढ़े थे, बस इसमें नोट लगा हुआ है ना। जैसे WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, फिर वर्ब फर्स्ट, है ना, फिर प्लस अदर थिंग, फिर उसके बाद लास्ट में जो होता है क्वेश्चन मार्क। तो इसी हिसाब से हम लोग देखेंगे और इसी हिसाब से तय करेंगे। और हमने इसमें जो है वो सारी चीज़ें पेश करने की कोशिश की है, उस सेगे जो इंग्लिश में आमतौर से इस्तेमाल होते हैं। हमने अरबी सेगों को अलग से नहीं बयान किया है। जैसे जमा के सेगे में, है ना, अरबी के कई सेगे आ सकते हैं, वाहिद मुज़क्कर, है ना, हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर, ये चारों सेगे आ सकते हैं, लेकिन हमने एक ही पर इक्तिफा किया है। तो लिहाजा आप उसे अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, इसलिए कि यू में ये सारे सेगे शामिल हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मुतकल्लिम का देखते हैं, है ना, फर्स्ट पर्सन। व्हाट डिड आई नॉट स्टडी लास्ट नाइट, कल रात मैंने क्या नहीं पढ़ा। मा ज़लम अदरुस अल-लैल अल-बारिहा अल-मादिया, कल रात मैंने क्या नहीं पढ़ा। अब दूसरा है ना, तो ये हमने देख लिया, इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ। फिर आप इसके सारे, है ना, कंपोजिशन को देख लें, इसकी तरतीब को देख लें, सीक्वेंस को देख लें कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। अगर आप ये समझ गए और इसी को फॉलो कर लिया, इसी की एक्सरसाइज कर ली, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर के लिए ये आपके लिए अमर हो जाएगा, सब समझ जाएंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ है। आइए अब आगे देखिए, कल रात मैंने क्या नहीं पढ़ा। मा ज़लम अदरुस अल-लैल अल-बारिहा अल-मादिया, कल रात मैंने क्या नहीं पढ़ा। व्हाट डिड वी नॉट स्टडी यस्टरडे, है ना, हमने कल रात क्या नहीं पढ़ा। माज़ा नहनु लम नदरुस अम्स, या अल-लैल अल-बारिहा, ये यस्टरडे अम्स, कल हमने क्या नहीं पढ़ा। व्हाट डिड यू नॉट स्टडी लास्ट वीक, तुमने कल क्या नहीं पढ़ा, है ना।
تو اس میں دیکھیے اس میں نے عربی کے وہ سارے صیغے شامل کرنے کی کوشش کی ہے جو اس سینٹینس کے تحت آ سکتے ہیں. وہ تو ہمیں سیاق و سباق کے ساتھ کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے ماذا لم تدرس الاسبوع الماضی کہ آپ نے کل کیا نہیں پڑھا, پچھلے ہفتے آپ نے کیا نہیں پڑھا. ماذا لم تدرس الاسبوع الماضی یہ واحد مذکر واحد مؤنث حاضر کے لیے یہ والا صیغہ ہے نا. اور اسی طریقے سے ماذا انتم لم تدرسوا الاسبوع الماضی یہ جمع مذکر حاضر کے لیے, پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے کیا نہیں پڑھا. ماذا لم تدرسنا الاسبوع الماضی کہ یہ جمع مؤنث حاضر, پچھلے ہفتے تم نے کیا نہیں پڑھا. تو یہ سارے صیغے جو ہیں what did you not study last week اس کے تحت یہ آ سکتے ہیں. اب ہمیں آپ کو دیکھنا ہے کہ عربک میں جب ہم ترجمہ کریں ٹرانسلیٹ کریں تو کیا مناسب ہوگا وہاں وہ رکھ دیں. what did they not study last month ان لوگوں نے کل کیا نہیں پڑھا ہے نا. ماذا لم يدرسوا الشهر الماضي ان لوگوں نے کل کیا نہیں پڑھا. ماذا لم يدرسنا الشهر الماضي اس میں بھی دوسرا صیغہ ہم نے جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب دونوں کو شامل کر دیا ہے. what did the students not study last year کہ کل گزشتہ سال بچوں نے کیا نہیں پڑھا. what did he not study last Friday کہ پچھلے جمعہ انہوں نے کیا نہیں پڑھا ہے نا. what did Ahmad not study last Saturday کہ لاسٹ سیٹرڈے میں احمد نے کل کیا نہیں پڑھا. ماذا لم يدرس احمد السبت الماضی پچھلے ہفتے کی شنبہ ہے نا, یا پچھلے ہفتہ احمد نے کیا نہیں پڑھا. بعض جگہ وہ اس کو یہی بولتے ہیں نا, سیٹرڈے کو ہفتہ بولتے ہیں. what did she not study last Sunday کہ اس نے پچھلے رویوار کیا نہیں پڑھا. ماذا هي لم تدرس الاحد الماضی پچھلے اتوار پچھلے ہفتے کی اتوار یا پچھلے اتوار وہ کیا نہیں پڑھی. what did سعدیہ not study last Monday کہ ماذا لم تدرس سعدیہ الاثنین الماضی کہ پچھلے پیر کو پچھلے منڈے سعدیہ نے کیا نہیں پڑھا. تو جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے ان دیز سینٹینسز میں کہ ٹو اسٹڈی کو لگا کر ہم نے ہے نا کس طریقے سے سینٹینس بنایا ہے. اسی طریقے سے آپ دیگر مختلف ورب کو یوز کر کے بھی آپ بھی بنا سکتے ہیں اور خوب اچھی مشق کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے فالوڈ کیا ہے, کس طریقے سے ہم نے فالو کیا ہے سینٹینس میں, وہی سب آپ بھی کرنے کی کوشش کریں. تو لہذا بس اتنا ہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں میں, ساتھیوں میں, گروپ میں, واٹس ایپ میں, ہر جگہ اسے پھیلانے کی کوشش کریں. اور آپ ہی لوگوں کے توسط سے اور آپ لوگوں کی مدد سے اور آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص کی وجہ سے الحمدللہ یہ کوششیں آسان ہو رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ساتھ. تو بس اتنا ہی. آئیے پڑھتے رہیے, لکھتے رہیے, بڑھتے رہیے, ترقی کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے. بس اتنا ہی. اب ملتے ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ اگلے شاندار سبق میں. جب تک کے لیے آپ سب اللہ کے حفاظت میں رہیں اور اللہ ہم سارے لوگوں کو حفاظت میں رکھے, ساری پریشانیوں سے دور رکھے. پھر ملتے ہیں ہم انشاءاللہ آئندہ شاندار سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.